आज अपनी शूटिंग खुद कर रही हूँ। देव शूट कर रहा था लेकिन ट्यूशन चला गया। ट्यूशन जाने की वजह से मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो देखिए आपको मेरा कैमरा भी दिख रहा है, ये छोटा नन्ना मुन्ना सा कैमरा मेरा है क्योंकि आज अनिल शूट के लिए नहीं आ पाया, लेकिन शूट करनी जरूरी थी। अब तैयार हुए हैं, तबीयत भी थोड़ी सी आपको पता है नाजाज थी। अगर हम काम करते रहेंगे तो तबीयत पे ध्यान नहीं जाएगा, ओए होए मैं बीमार हूँ, और घर के 10 लोग पूछ पूछ के मुझे और बीमार कर देंगे। अब आपको बीमार लग रही हूँ मैं, 5 बजने वाले हैं, सुबह से शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कुछ नया स्टाइल करते हैं। कैसा लगा मेरा ये स्टाइल? मेरा कैमरा भी आपको दिख रहा है और मैं भी दिख रही हूँ, और हम वीडियो शूट कर रहे हैं वॉल्यूम 4। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, बिंदास हैं, खुश रहें। और हम शिवरात्रि पर शंकर भगवान की पूजा करें, जबकि कुंभ का शाही स्नान है। अपने पेरेंट्स को शाही स्नान जरूर कराएं आप। अगर आप ना करा पाए किसी भी कारणवश, तो कम से कम घर के अंदर गंगा जल जरूर छिड़कें। इस दिन घर में पंडितों को बुलाकर रुद्राभिषेक कर लें। शंकर भगवान के मंदिर पूरा परिवार मिलकर जरूर जाए तो बहुत अति 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 उत्तम और अच्छा रहेगा, और भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेरी कामना तो यह है कि जिंदगी में आप बस खुश रहने की छोटी छोटी खुशियां ढूंढिए। जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढने के लिए छोटी 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 खुशियों को पकड़ लीजिए, तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। एंड थैंक यू बोलिए इस कैमरे को जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम आपको मिलते हैं, और हम दोनों, हम आपस में हम सब मिल पाते हैं, हमारा परिवार। और आपके फोन, आपके टैब, आप जिस भी माध्यम से मुझे देखते हैं उसको भी मेरा धन्यवाद। आपके घर के पितरों को मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। घर के बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, और जितने भी बच्चे हैं उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार, और मेरे हम सफर हम उम्र को आई लव यू गाइस, आई लव यू लॉट। खुश रहें, मस्त रहें। शंकर भगवान भोले हैं, आइए मिलकर शंकर को मनाते हैं, जो धन भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, नाम रोशन, धन दौलत, इश्क, मोहब्बत, प्यार, औलाद, तरक्की, सब कुछ देते हैं। तो कैसे? आज हम बात करेंगे शंकर भगवान का दही के साथ नाता। शंकर भगवान पर दही किस तरह से अर्पण करें कि माला माल हो जाए, और दिल से भी, दोस्तों से भी, यारों से भी। कभी अपने किसी पुराने दोस्त से मिलकर देखिए, ओए होए कितना ही अच्छा लगता है। अभी आपको पता है, मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिली, लड़का है वो, हम दोनों दोस्त थे, और हम दोनों बचपन में बहुत शरारतें साथ किया करते थे। अब वो यूएस से चला गया और मैं इंडिया में रह गई। उसको यूट्यूब पर मेरे माध्यम से पता चला, उसने मुझे पहचाना, और पहचान कर मेरा नंबर लेकर पूजा को कॉल किया कि मैं राखी का फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो उसने बोला आप फ्रेंड बोल रहे हैं तो आपके पास उनका नंबर होना चाहिए। तो बोला नहीं, मैं उनका बचपन का फ्रेंड बोल रहा हूँ। और फिर उसने मुझे कॉल किया, मेरा पूजा ने उसे मेरा पर्सनल नंबर दिया, फिर हमने उससे बात करी। तो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करी, उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। उसने मुझे बोला तू जैसे बचपन में थी वैसी है, तू बिल्कुल नहीं बदली, बस हम मोटी हो गई है। ऐसा तो बोला उसने मुझे। खैर मैं हो भी गई हूँ, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आई लव माई मोटापन। मैं आपको बता दूं कि आई एम गोइंग टू बी 45, बट आई डोंट हैव थायराइड, आई डोंट हैव शुगर, आई डोंट हैव बीपी, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सर कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द, क्योंकि खाती पहली बात तो मैं हूं नहीं, इसलिए शायद मैं मोटी हूँ, क्योंकि 90% तो व्रत ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं खुश बहुत रहती हूँ, मैं मस्त बहुत रहती हूँ, मैं पॉजिटिव बहुत रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये सब झूठ है। सबसे पहली बात, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। चरण स्पर्श है, झुकती हूँ आपके आगे, नाक रगड़ती हूँ आपके आगे, माथा टेकती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी दुआओं के लिए। आपके घर के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, छोटों को भी बहुत सारा प्यार। तो मुझसे मिली, मैंने कहा चल मिलते हैं। और उसने, मुझे कुछ याद नहीं था, उसने मुझे बचपन की मेरी सारी शरारतें और बातें याद, ओए होए कितना मजा आया उस दिन, मुझे कितना मजा आया। पुराने दोस्तों से कभी आप भी मिलकर देखिए, बड़ा ही मजा आता है। मैं आपके साथ अपनी लाइफ की सब बातें शेयर करती हूँ, ठीक है, चाहे वो सुरेश जी की हो, देव की हो, या मेरी हो, मुझे अच्छा लगता है। एंड उसने मुझे बोला सुन, मतलब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसकी बेटी की शादी है। उसने बोला मेरी बेटी ने खुद ही लड़का पसंद कर लिया है, एंड नाउ शी इज गोइंग टू गेट मैरिड ऑन मंथ ऑफ मे इन यूएसए, तो तुझे जरूर आना है। मैंने कहा अभी तो कोरोना चल रहा है चारों तरफ, और तुम्हारी यूएसए का तो हाल बुरा है। तो उसने बोला मुझे सब नहीं सुनना, पर तुझे आना है जरूर। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, विद फैमिली आई विल ट्राई टू कम, मैं जरूर आऊंगी। तो देखिए मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी बात की बात है, क्योंकि आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। आप मेरी जिम्मेदारी है, हर रोज एक वीडियो देनी है, अच्छी बातें करनी है। मेरा तो खाना हजम नहीं होता। मैंने तो इस बार देखा कि मेरा तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। हॉस्पिटल में गई हूँ, तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगवा रही हूँ, और मुझे वहां पर भी यूट्यूब ही सोच रहा है कि यूट्यूब परिवार के लिए ये बात करनी चाहिए, वी शुड हैव टू टॉक अबाउट दिस। मेरे अंदर तक घुस चुका है यूट्यूब, आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ। यू गाइज आर माई फैमिली। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शिवरात्रि दही वॉल्यूम 4।
दही शंकर भगवान पर चढ़ाने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है, खासकर अगर मूड स्विंग्स होते हैं, खासकर लव मैरिज में अगर डिस्टर्बेंस रहती है, खासकर माँ से रिश्ते अच्छे नहीं है तो जरूर चढ़ाएं। दही व दूध मिलाकर चढ़ाने से पागलपन या पागलपन के दौरे या मिर्गी के दौरे जिन्हें पड़ते हैं वो भी खत्म होते हैं। दही में शहद मिलाकर चढ़ाने से दौलत मिलती है, अपार धन की प्राप्ति होती है। दही में कमल गट्टे मिलाकर चढ़ाने से आपके घर का सपना पूरा होता है, ओए होए कालीशान मकान बन जाए, बस जिंदगी में मजा ही आ जाए, वो पूरा होता है। दही में पीली सरसों मिलाकर चढ़ाने से विवाह शीघ्र होता है। दही में मक्खन मिलाकर, सफेद मक्खन मिलाकर चढ़ाने से आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, नेम फेम और यश मिलता है आपको। दही में केसर मिलाकर चढ़ाने से आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होती है, और दही चढ़ाने से तो मन खुश होता ही होता है। लेकिन दही को शरीर पर लगाने से क्या क्या होता है ये अगर आप जानना चाहते हो तो फेसबुक पर जाकर आज का मेरा वीडियो जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आपके पास फेसबुक नहीं है, होए होए फेसबुक डाउनलोड कीजिए, उसमें फेसबुक पेज डॉक्टर वाई राखी का जाकर आप लाइक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए और उसमें मजेदार वीडियोस देखिए मेरी। दही कमल गट्टे पे मिलाकर चढ़ाने से, दही के अंदर कमल गट्टे मिलाकर चढ़ाने से मैंने आपको बताया कि आपका जीवन अच्छा होता है। दही में केसर मिलाकर चढ़ाने से अपार खुशियां मिलती हैं। दही में कमल गट्टा मिलाकर चढ़ाने से सरकारी नौकरी की इच्छा पूरी होती है। दही में गुड़ मिलाकर चढ़ाने से आपके घर के कलेश खत्म होते हैं। आप शंकर भगवान से ये निवेदन भी करें। दही में इलायची मिलाकर चढ़ाने से आपका विकास होता है, खासकर आपकी बुद्धि का। मंद बुद्धि बच्चों को, याददाश्त चली जाना, भूलना, याद नहीं रहना, एग्जाम में लिख कर नहीं आना, उन बच्चों को ये उपाय करना चाहिए। मन बुद्धि के अंदर जितने विकार हों वो खत्म होते हैं। दही में इत्र मिलाकर चढ़ाने से आपकी नौकरी में बॉस आपकी जमकर तारीफ करते हैं, कहते वाओ, बल्ले बल्ले कर देते हैं आपकी। दही में गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से विदेश यात्राएं होती हैं। तो अगर आप विदेश यात्रा का सपना है तो जरूर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आपको शंकर भगवान के ऊपर दही चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको पता है लॉकडाउन खत्म हुए, मतलब पूरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ था 22 मार्च को, 1 साल कंप्लीट होने वाला है। 11 मार्च को आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या है। 11 मार्च को शिवरात्रि है, 10 मार्च को प्रदोष है। तो प्रदोष मतलब महीने की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि मतलब साल की शिवरात्रि। अब दो शिवरात्रियां एक साथ पड़ रही हैं, तो यही उपाय आप चाहे तो 10 तारीख को कर लीजिए, यही उपाय आप महाशिवरात्रि पर कर लीजिए। रुद्राभिषेक जरूर कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बच्चों को टॉफियां बांटिए, बच्चों को गरीबों को खाने के लिए दीजिए, भंडारा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रखिए। हाँ जी हाँ, शिवरात्रि पर भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और करना चाहिए। शिवरात्रि सोने के लिए नहीं होती, शिवरात्रि होती है बेसिकली पूजा पाठ अर्चना आराधना करने के लिए, जागने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। कैसे? जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अकेली हूं ना तो कैमरा भी खुद ही बंद करना होगा।